हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित। इस वीडियो में हम ईश्वर के अस्तित्व से संबंधित ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ी बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बैकग्राउंड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दे कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। एक है डिडक्टिव आर्गुमेंट और दूसरे होते इंडक्टिव आर्गुमेंट। अब ये डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होते हैं? डिडक्टिव आर्गुमेंट मैथमेटिक्स में पाए जाते हैं। इन आर्गुमेंट में हम एक कंसेप्ट बनाते हैं और उस कंसेप्ट के माध्यम से हम गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने मैन का कॉन्सेप्ट बनाया, मैन मतलब व्यक्ति, पुरुष, ठीक। अब या ह्यूमन बीइंग का कॉन्सेप्ट बनाया, तो ह्यूमन बीइंग के कॉन्सेप्ट में मॉर्टेलिटी छिपी हुई है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल और ऑल मेन आर मॉर्टल, तो इसमें मॉर्टेलिटी हमने डिड्यूस की है, किससे? मेन के कंसेप्ट से। तो इन द सेम वे जो डिडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं वो भी एक टाइप का कंसेप्ट बनाते हैं, और कंसेप्ट बनाने के बाद में उससे वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है वो इसी टाइप का एक डिडक्टिव आर्गुमेंट है। एक दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल। अब जैसे हमने ट्रायंगल का कंसेप्ट बनाया, तो उस ट्रायंगल में ये बात छिपी हुई है कि उसके सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा एक और एग्जाम्पल, जैसे माउंटेन का जो कंसेप्ट है उसमें वैली का कंसेप्ट छुपा हुआ है। जैसे मैं माउंटेन बोलता हूँ, उसके साथ वैली चिपक के आती है। तो ये एग्जाम्पल थे कुछ डिडक्टिव आर्गुमेंट के। तो ये आर्गुमेंट रीजन बेस्ड होते हैं और इनका एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक। अप्रियोरी या रीजनिंग बेस्ड होने के कारण ये जो आर्गुमेंट है ये हर समय सही होते हैं। मतलब अगर 2 + 2 = 4 ये 2000 साल पहले अगर सही था तो आज भी सही है, और आज से आने वाले 1000 साल बाद भी वो सही होगा। 2 और 2 कभी 5 नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन ये प्लस का जो सिंबल है इसको हम स्पेस एंड टाइम में कहीं पे लोकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो जब ये इस टाइप के आर्गुमेंट को अप्रियोरी आर्गुमेंट भी बोला जाता है। इसके अपोजिट होते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट। इंडक्टिव आर्गुमेंट वो होते हैं जो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, इनको अपोस्टेरियोरी आर्गुमेंट्स बोला जाता है, ठीक। जैसे कि हम साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड पूरी इंडक्टिव मेथड है। जैसे आजकल वैक्सीन का काफ़ी चलन है, तो वैक्सीन का जो ट्रायल होता है वो कुछ लोगों पर ही किया जाता है, और कुछ लोगों का ट्रायल करने के बाद ये एज्यूम किया जाता है कि ये वैक्सीन सभी लोगों पर काम करेगी, ठीक। तो हमने सभी लोगों पर टेस्ट किया क्या? नहीं किया, लेकिन हमने वी टेस्टेड सम पीपल एंड डिड्यूस्ड द कंक्लूजन फॉर ऑल द पीपल, ठीक। तो सम ऑब्जर्वेबल फैक्ट से हम कहाँ पे गए? ऑल ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स की ओर, ठीक। तो जो इंडक्टिव आर्गुमेंट है वो इंडक्टिव आर्गुमेंट भी इसी टाइप की मेथड को फॉलो करेंगे। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट की खास बात क्या है कि इसमें चीज़ें स्पेस एंड टाइम में हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम स्पेस एंड टाइम में चीज़ें लोकेट कर सकते हैं तो क्या इससे भगवान का अस्तित्व साबित होता है? या कोई हम डिडक्टिव प्रूफ अगर यूज़ करते हैं तो क्या उससे भगवान का अस्तित्व साबित होता है? तो दोनों ही टाइप के जो आर्गुमेंट है दे हैव देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी अपनी कमियां हैं और अपनी खूबियां हैं। जैसे जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है वो हर कंडीशन में सही है, लेकिन उसको आप स्पेस एंड टाइम में लोकेट नहीं कर सकते। लेकिन इंडक्टिव आर्गुमेंट को आप स्पेस एंड टाइम में लोकेट कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जो बात एक व्यक्ति के लिए सही हो वो हजारों व्यक्तियों के लिए भी सही हो। मतलब वैक्सीन कई बार फेल भी हो जाती है, ठीक। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट नेसेसरी है, मतलब उससे आप भगवान का अस्तित्व साबित कर सकते हो, लेकिन आप भगवान को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ इंडक्टिव आर्गुमेंट में आप उसको
एक्सपीरियंस करोगे। और द मोमेंट आई से आई एक्सपीरियंस द गॉड, तो आपने क्या कर दिया, गॉड को स्पेस एंड टाइम में लोकेट कर दिया। जो भी चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं वो स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करती है, और जब आप स्पेस एंड टाइम में किसी चीज को आप लोकेट करते हो तो वो लिमिटेड हो गई, लेकिन गॉड तो इनफाइनाइट है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों ही आर्गुमेंट अपनी अपनी जगह पूरा प्रयास करते हैं भगवान को साबित करने का, लेकिन वो कितने सफल हो पाते हैं ये हमको आर्गुमेंट को डिस्कस करने के बाद ही पता चलेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने वाले वीडियो में हम तीनों आर्गुमेंट बहुत ही अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।